बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं दही भल्ले। बहुत ही स्पेशल रमज़ान के लिए आप इनको बना के सेव भी कर सकते हैं। बाज़ार से 10 गुना बेहतर जायके के साथ आपको ये घर में खाने को मिलेंगे। इनको तैयार करेंगे हम बहुत ही आसान तरीके से। इतने शानदार दही भल्ले आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। तो चलें फिर शुरू कर लेते हैं इनको बनाना। तो हमने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर शामिल कर लेंगे 1 कप बेसन का। बेसन को हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर अजवाइन शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे। इस सारे बैटर को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पहले कोई भी गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए बेसन में। तो साथ ही हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और बहुत ही स्मूथ सा हम इसका एक बैटर रेडी कर लेंगे। बैटर को हमने बहुत ज़्यादा पतला या गाढ़ा नहीं करना। इस तरीके से हम अच्छी तरह से यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग अच्छी होगी तो हमारे जो भल्ले हैं वो अच्छे तरीके से फूलेंगे। थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और ये देखें इतनी कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो यहाँ पे बैटर को हम रख देंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट पे कवर करके। अब हम भल्लों के लिए एक स्पेशल दही होता है उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप दही ले लूँगी, तकरीबन 300 ग्राम है ये मेरे पास। 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर पानी शामिल करके तो इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो गुठली वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। चीनी इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून। हाफ़ टेबलस्पून हम इसके अंदर चाट मसाला शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। तो यही पे दही जो है वो हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। आधा घंटा हो चुका है हमारे बैटर को रेस्ट दिए हुए। तो अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं चौथाई चम्मच मीठे सोडे की। और इस तरह से अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे। मीठा सोडा आपने रेस्ट के बाद ही इसमें शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इधर और साथ ही हम इसके अब भल्ले बनाने स्टार्ट करेंगे। ऑयल जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म रखा हुआ है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो भल्ले डालने शुरू करेंगे। एक चम्मच ले लेंगे और चम्मच को हम बेसन से भर के तो बिल्कुल सीधा इस तरह से चम्मच को खड़ा कर देंगे ताकि आराम के साथ जो बैटर है वो हमारा ऑयल के अंदर जाए। अगर हमने चम्मच को टेढ़ा कर दिया यहाँ पे तो वो फिर उसकी जो शेप है बल्लों की वो सही नहीं बनेगी। तो चम्मच को सीधा रख के हम इसी तरह से सारे भल्ले ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। यहाँ पे फ्लेम को आपने लो कर लेना है। 2 से 3 मिनट में आपने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ये देखिए इनके ऊपर जो छोटे छोटे सुराख बनने शुरू हो गए, इसका मतलब है कि जो हर चीज़ की मिकदार है इनके अंदर बहुत परफेक्ट है और हमारे बहुत ही जालेदार से जो भल्ले हैं वो बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो अब इनकी हम साइड चेंज कर लेते हैं। नीचे से हल्के गोल्डन हो चुके हैं ये। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम टू लो रखा हुआ है। सारी तरफ से अच्छी तरह से हम इनका एक अच्छा सा कलर लेके आएंगे। तो जैसे ही इनके ऊपर एक बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने जालीदार जो हमारे भल्ले बन के रेडी हुए हैं। अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं और बाहर से बहुत क्रिस्पी हैं। तो अब हम एक बाउल ले लेंगे, उसके अंदर ठंडा पानी डाल लेंगे और ये सारे भल्ले हम उठा के इस पानी के अंदर शामिल कर देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाए और इनके अंदर जो ऑयल वगैरह है वो भी एक्स्ट्रा निकल जाए। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इनको इधर पानी में ही छोड़ देंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे भल्ले। अब हम एक उठाते हैं और इसको इस तरह से दबा के हाथ से तो इसका जो पानी है वो अंदर से निकाल देते हैं। इस तरह से हमारे जो भल्ले हैं वो बहुत ही हेल्दी बनेंगे। ये देखें बहुत ही नरम भल्ले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको सर्विंग प्लेट में डालते हैं।
नीचे मैंने उबले हुए आलू डाल लिए, इस तरह से इनको क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इसके ऊपर अब हम भल्ले रखने स्टार्ट करेंगे। भल्लों की एक लेयर लगा लेंगे। इधर प्याज कटे हुए बारीक वो इसके ऊपर डाल देंगे। हरी मिर्चें डाल देंगे थोड़ी सी। टमाटर डाल देंगे बारीक कटे हुए। और जो हमने मीठा दही रेडी किया था वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे अब। अब इसके ऊपर हरी चटनी डाल देंगे। ये मैंने पुदीने, हरे धनिया और हरी मिर्चों से रेडी की हुई है, तो वो उसके अंदर हम शामिल करेंगे। साथ ही इसके ऊपर शामिल कर देंगे हम मीठी चटनी। यकीन करें इतने ज़बरदस्त और इतने मज़ेदार ये भल्ले बन के रेडी होते हैं कि अगर आपने एक दफ़ा अपने घर वालों को बना के खिला दिए तो आपके घर वाले आपसे रोज़ इसकी फरमाइश करेंगे। तो रमज़ान में ज़रूर इस तरह की हेल्दी रेसिपीज़ आप ट्राई किया करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।